नमस्कार, मैं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू हुआ बिहार विधानसभा का बजट सत्र। विपक्षी दलों ने किया हंगामा, हथकड़ी लगाकर पहुंचे वाम दल के विधायक। बिल्डरों और जमीन बेचने वालों को करना होगा ये काम, वरना पड़ेगा महंगा। विज्ञापनों और दस्तावेजों में QR कोड का इस्तेमाल करना हुआ अनिवार्य। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के आंसर की हुई जारी। समिति की वेबसाइट पर करें चेक। 5 मार्च तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का है मौका। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नया फॉर्मूला। प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहित कम से कम 5 शिक्षक होंगे। मध्य विद्यालयों में होंगे 9 शिक्षक। पूर्व क्रिकेटर ने रोहित शर्मा को दिया सुझाव। प्लेइंग 11 में बदलाव की बात आई सामने। ऑलराउंडर को मिले मौका। चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र हुआ शुरू। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू है, जो 1 महीने तक चलेगा और इसमें 20 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, फिर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण हुआ। जैसे ही विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव पहुंचे, विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने राष्ट्रगान की घोषणा की और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की अग्रिम बधाई भी दी और उम्मीद जताई कि यह सत्र बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इससे पहले वाम दल के विधायक विरोध स्वरूप हथकड़ी पहनकर पहुंचे थे और सरकार विरोधी नारे लगाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 3 मार्च को बजट पेश करेंगे, जिस पर सभी की नजरें होंगी। बजट सत्र 21 मार्च तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विभागों के बजट पेश किए जाएंगे। विपक्ष जनहित मुद्दों को उठाने का ऐलान किया है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की आंसर की हुई जारी। BSEB बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी कर दी, जो समिति की वेबसाइट objection.biharboardonline.com पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी 5 मार्च तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वेबसाइट पर जाकर संबंधित विषयवार आपत्ति दर्ज करनी होगी। साथ ही बिहार बोर्ड ने इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। पटना में 7 और राज्य भर में 100 से अधिक केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य जारी है। मूल्यांकन सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा और हर सह परीक्षा को प्रतिदिन 45 से 55 कॉपियों का मूल्यांकन करना होगा। बिल्डरों और जमीन बेचने वालों को करना होगा ये काम, वरना पड़ेगा महंगा। बिहार में भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा ने रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त आसान बनाने के लिए QR कोड का अनिवार्य उपयोग शुरू किया है। 1 मार्च से सभी बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंटों को अपने विज्ञापनों और दस्तावेज में QR कोड शामिल करना होगा। ये कोड स्मार्टफोन से स्कैन किया जा सकता है और इससे खरीदारों को परियोजना के विवरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों तक सीधी पहुंच मिलती है। आदेश का पालन न करने पर प्रमोटरों और एजेंटों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और सूचना साझा करना सरल होगा। बिहार में आधी रात महसूस हुए भूकंप के झटके। बिहार में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस हुए, जिनका असर पटना, मुंगेर, मोतिहारी समेत कई इलाकों में पड़ा। ये भूकंप नेपाल में आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई। इसका केंद्र नेपाल के बागमती क्षेत्र में था और ये 10 किलोमीटर गहरा स्थित था। भूकंप के झटके भारत, तिब्बत और चीन के कुछ हिस्सों में भी महसूस हुए। भूकंप के बाद 2:51 पर एक और झटका आया, जिसकी तीव्रता 6.1 थी। पाकिस्तान में भी 5:14 पर 4.5 का तीव्रता भूकंप आया। अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के मामले की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मामले की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई 7 मार्च 2025 को होगी। इस जनहित याचिका को अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने दायर किया था। कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि सारण प्रमंडल में मेडिकल हेल्थ रिव्यू बोर्ड का गठन हो चुका है और अब राज्य के सभी प्रमंडलों में ये बोर्ड स्थापित हो चुके हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और राज्य सरकार ने इस मामले में कई कदम उठाए हैं। केवल फंड उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई बाकी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नया फॉर्मूला लागू। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार में नया फॉर्मूला अपनाया गया है।
इस नए फॉर्मूले का उद्देश्य शिक्षकों की संख्या में समानता और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। नए मानकों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक सहित कम से कम 5 और मध्य विद्यालयों में 9 शिक्षक होने चाहिए। कक्षा 1 से 5वीं तक 120 छात्रों पर 4 शिक्षक होंगे, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके और शिक्षकों पर काम का दबाव कम हो। ये कदम शिक्षा के अधिकार यानी RTE को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिससे सरकारी स्कूलों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवदीप लांडे के साथ नजर आएंगी उनकी पत्नी। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात सामने आई, जिसमें उनकी पत्नी ममता सवतारे भी उनके साथ दिखेंगी। लांडे अपनी पत्नी ममता को अपना आदर्श मानते हैं और इस मौके पर भी अपने भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। लांडे ने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने के कारण के बारे में पहले सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के त्याग को बताया था। उनकी सेवानिवृत्ति की असल वजह अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, जिससे अटकलें तेज हुई हैं। उत्पाद विभाग ने 124 कार्टन विदेशी शराब किए बरामद। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज देवरिया रोड स्थित बनघरा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की और एक हाईवा ट्रक से 124 कार्टन विदेशी शराब के टेट्रापैक बरामद किए। शराब माफिया ने ट्रक के चैम्बर में तहखाना बनाकर शराब छिपाई थी। विभाग का मानना है कि शराब होली के लिए मंगाई गई थी। सहायक उत्पाद आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने माफिया के नापाक मंसूबों को नाकाम किया, जबकि माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जब्त की गई शराब उत्तर प्रदेश निर्मित है। ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। बिहार में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की ट्रांसफर लिस्ट तैयार कर ली, जिसमें BPSC से चयनित 180 शिक्षकों का तबादला होगा। इन शिक्षकों को जल्द ही स्कूल आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण में कैंसर से पीड़ित 35 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था। विभाग ने 250 शिक्षकों के आवेदन की जांच की थी, जिनमें से 180 के ट्रांसफर पर सहमति बनी। इसके बाद 400 कैंसर पीड़ित और असाध्य रोगों से जूझ रहे शिक्षकों के ट्रांसफर आवेदन की भी जांच शुरू हो गई। 1 अप्रैल से नया रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 1 अप्रैल से नया रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा, जिससे बिलिंग प्रक्रिया में सुधार होंगे। CMD पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिस्टम को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए और एजेंसी को 18 मार्च तक टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इसके अलावा पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने सोलर स्ट्रीट लाइट के पोल पर 2 WhatsApp नंबर अंकित करने के आदेश दिए, ताकि शिकायतों का समाधान किया जा सके। उन्होंने सोलर लाइट की नियमित सर्विसिंग और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों को निर्देश दिए। पीरपैंती में थर्मल पावर यूनिट होगी स्थापित। बिजली व्यवस्था पहले से होगी बेहतर। पीरपैंती में 800 मेगावाट की 3 थर्मल पावर यूनिट स्थापित की जाएगी, जिसके लिए 21,400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे बिजली की दरों में कमी आएगी और राज्य की बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। साथ ही अन्य राज्यों पर निर्भरता भी घटेगी। ये निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश होगा। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड को नोडल एजेंसी चुना गया है। 1020.60 एकड़ भूमि पर यह प्लांट स्थापित किया जाएगा और कोल इंडिया लिमिटेड से कोयला आपूर्ति की जाएगी। इससे रोजगार सृजन होगा और औद्योगिकीकरण में मदद मिलेगी। निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के सरकारी आवास पर हमला। बिहार के निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधायक ने सुरक्षा की मांग की है। हमलावरों ने आवास के गेट पर लगी नेम प्लेट को तोड़ दिया, लेकिन इससे किसी के घायल होने की खबर नहीं है। शंकर सिंह ने जदयू विधायक गोपाल मंडल और पूर्व विधायक बीमा भारती पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने शिकायत पटना के सचिवालय थाने में दर्ज कराई है। शंकर सिंह ने पिछले विधानसभा उपचुनाव में रुपौली से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। हरिहर नाथ क्षेत्र काशी कॉरिडोर की तर्ज पर होगा विकसित। बिहार सरकार प्राचीन धरोहरों के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है, जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय और हरिहर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की योजना शामिल है। सोनपुर में हरिहर नाथ क्षेत्र को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों के आसपास पर्यटकों के लिए सुविधाएं बनाई जाएंगी। इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन योजना के तहत प्रस्ताव भेजा है। सोनपुर मेला के लिए ऐप और वर्चुअल दर्शन की सुविधा भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा इसी में मंडन मिश्र धाम के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें प्रवेश द्वार, पार्किंग और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।
निशांत की राजनीति में आने को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की काफी चर्चा हो रही है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि निशांत की राजनीति में आने से जदयू बच सकती है, लेकिन कुछ मंत्री उन्हें रोक रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि निशांत कुमार को रोकने के लिए जदयू और बीजेपी में मीटिंग हो रही। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीएम नीतीश आखिरी बार मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं और बिहार की जनता 2025 में एनडीए मुक्त सरकार बनाएगी। तेजस्वी ने ये भी बताया कि उन्हें राजनीति में आने के लिए कभी परिवार से प्रेरणा नहीं मिली। पूर्व क्रिकेटर ने रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में बदलाव के दिए सुझाव। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कप्तान रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले प्लेइंग 11 में एक बदलाव का सुझाव दिया है। कैफ का मानना है कि टीम इंडिया में एक ऑलराउंडर को मौका देना चाहिए। टीम इंडिया ने अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा और अन्य सीनियर खिलाड़ियों की चोट या बीमारियों के कारण उनके खेलने पर संदेह है। अगर शमी आराम करते हैं तो अर्शदीप सिंह को डेब्यू का मौका मिल सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा कुमार, कौशल सिंह, रंजीत मिश्रा, पीयूष शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, पवन कुमार, दीपक कुमार, कुश कुमार यादव, सपना कुमारी, रजनीश कुमार, संजीव कुमार, राम बाबू दास। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, क्या आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।